बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। एफसीआरए संशोधन बिल पर अब मायावती ने विपक्ष की क्लास लगा दी है। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, सरकार बिल पास कराने की जल्दी में है और अब इसी पूरे खेल पर मायावती ने ऐसा हमला बोला है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है। मायावती ने एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर विपक्ष संसद चलने देता तो बिल की कमियां देश के सामने रख सकता था, लेकिन हंगामे के कारण सरकार को फायदा मिला और कई विधेयक तेजी से पास हो गए। मायावती ने संकेतों में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सीधा सवाल किया, आखिर संसद रोककर किसका फायदा हो रहा है, सरकार का, विपक्ष का या फिर दोनों के राजनीतिक खेल का। और अब उन्होंने इस पूरे मामले में अंदरूनी मिलीभगत तक का शक जता दिया है कि पिछले कुछ समय से संसद में सत्ता व विपक्ष अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इनकी अंदरूनी मिलीभगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है। और ये सब देश की जनता को सीधे तौर पर काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जैन जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहाँ इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया, जो किसी से छिपा नहीं है। अर्थात इन्होंने अपने हाथों में ले लिया और अब उसकी आड़ में अभी तक संसद भी चल नहीं पा रही है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी का आंदोलन खत्म होते ही फिर झारखंड राज्य में अब राजधानी रांची में भी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ छात्रों व नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल अभी तक भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अब वहाँ पर बीजेपी व उनके समर्थक दल उनकी मदद के लिए आगे आकर आवाज़ उठा रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इस प्रकार से ये सब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों व नौजवानों आदि के हुए आंदोलन और अब झारखंड के रांची में भी हो रहे छात्रों व नौजवानों आदि के आंदोलन की आड़ में भी हमें राजनीति ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अर्थात इनकी समस्याओं को हल कराने के लिए गंभीरता नहीं है, हमें गंभीरता नज़र नहीं आ रही है, बल्कि चुनावी स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति ही ज़्यादा हावी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में पूरे देश के छात्रों व नौजवानों अर्थात जैन जी से यही अपील है कि वे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता व विपक्ष के इस समय चल रहे षड्यंत्र से बिल्कुल दूर रहें और ये लोग अपनी समस्याओं से निपटने के लिए इनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, ना कि इसकी आड़ में
सत्ता व विपक्ष अपने स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति करके इनका नाजायज फायदा उठा ले, जबकि ये जग जाहिर है कि यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकारों में हमने छात्रों व नौजवानों को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया है। अर्थात हमने छात्रों व युवाओं की सभी छोटी बड़ी समस्याओं का, खासकर उनके रोटी रोजी का विशेष ध्यान रखा है और इस क्रम में सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए हैं। अर्थात हमने छात्रों की समस्याओं का समय से निदान किया है और नौजवानों को पूर्व की रही सरकारों में जो सरकारी भर्तियों में लंबे अरसे से रोक लगा दी गई थी, जिससे सभी विभागों के कार्य भी काफ़ी प्रभावित हो रहे थे, उसे भी ध्यान में रखकर व उसे हटाकर हमने यहाँ प्रदेश में लाखों लाखों लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमने पुलिस विभाग में व अन्य और विभागों में भी नए सरकारी पद सृजित करके यहाँ लाखों लोगों को रोजगार दिए हैं। इस समय नौजवान एवं छात्र व छात्राएं भी अपनी पढ़ाई व ट्रेनिंग आदि पूरी करने के बाद यही सब चाहते हैं कि उन्हें रोटी रोजी के साधन मिले, जिससे इस समय पूरे देश में केंद्र व राज्यों की विभिन्न पार्टियों की चल रही सरकारें ये सब उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, जिसकी वजह से इनमें जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसके साथ साथ अब तो इन्होंने हर स्तर पर पब्लिक सेक्टर को भी काफ़ी कमज़ोर करके प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा दे दिया है और ये क्रम पूरे देश में अभी भी काफ़ी तेज़ी से जारी है, जिससे देश के बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ आए दिन और मजबूत होते जा रहे हैं और सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोग आए दिन और भी अधिक पिछड़ते जा रहे हैं। खासकर सरकारी नौकरियों में तो अब दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण ना के बराबर ही रह गया है, जिसे भी आरएसएस के लोग अब निष्प्रभावी बनाने में लगे हैं। हालांकि हमारी पार्टी प्राइवेट सेक्टर के भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहाँ इन वर्गों को सरकारी स्तर पर सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण की तरह ही इन्हें भी यहाँ ये आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। जबकि बीएसपी की सरकार ने सरकारी सहयोग से स्थापित उद्योगों में भी आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की थी। इस प्रकार से इन वर्गों को सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से यहाँ फिर से गुलाम व लाचार बनाने की साजिश चल रही है।